हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा। यहाँ पर बोला गया है जन्म के बाद किस में विभाजन बंद हो जाता है। पहला न्यूरॉन्स, दूसरा ग्लियल कोशिका, तीसरा एपिथेलियल कोशिका और लास्ट में यकृतीय कोशिका। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा जो यहाँ पर कोशिका की विशेषता, यानी विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं उनकी विशेषता, कोशिका की विशेषता। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में सिंपल बोला गया है कि जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अधिकतर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और यहाँ पर एक ही मात्र इसका आंसर हो सकता है शरीर में, वो भी बहुत मेनली है। जैसे कि बात करें यहाँ पर न्यूरॉन, किसकी? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका है, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्र की इकाई होती है। ये तो हो गया न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि कोशिका है। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होता है जन्म के बाद, जन्म के बाद यहाँ पर इनमें कोशिका विभाजन बंद हो जाता है, मतलब कोशिका विभाजन विभाजन होता ही नहीं इनमें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सर विभाजन नहीं होता है तो यहाँ पर कैसे ये अपना संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जितना हम सोचेंगे या जितना अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवाएंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर में न्यूरॉन्स बढ़ेगा। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, विभाजन और उत्पादन। विभाजन का मतलब है कोई कोशिका है, वहां पर उसी से दूसरी कोशिका बन जाए। और उत्पाद का मतलब होता है, यानी उत्पादन का मतलब होता है कि किसी जगह पर, शरीर में किसी जगह पर इनका निर्माण हो। तो इस तरह से, तो अगर इनका संख्या बढ़ेगा जन्म के बाद तो वो उत्पादन द्वारा बढ़ेगा, ना कि यहाँ पर विभाजन द्वारा बढ़ेगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो जन्म के बाद किसमें कोशिका विभाजन विभाजन बंद हो जाता है? न्यूरॉन्स के द्वारा, मतलब न्यूरॉन्स में बंद हो जाता है। बाकी जितने भी यहाँ पर ग्लियल कोशिका, एपिथेलियल, यकृतीय, सब यहाँ पर है, उनमें विभाजन जन्म के बाद भी होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।